हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका ज्योग्राफी, और हम ज्योग्राफी में देख रहे हैं मानचित्र। चैप्टर नंबर 4 है आपका कि हम मानचित्र की मैपिंग किस प्रकार करते हैं, कैसे हम मानचित्रों का अध्ययन करते हैं, कौन कौन से प्रकार के आपका मानचित्र हैं, इन सभी का हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत बात कर रहे थे। हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। अच्छा बच्चों, देखिए, जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था तो ये वाला जो था आपको दिशा ज्ञात कैसे करते हैं इसके विषय में आपको बता चुका था कि कहाँ आपका ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, कहाँ नॉर्थ है, कहाँ साउथ है। दोबारा देख लीजिए, ये ईस्ट है आपका और ये आपका वेस्ट है यानी कि पश्चिम है, ये आपका उत्तर है और ये क्या है आपका दक्षिण है। और देखिए, उत्तर और दक्षिण के बीच में क्या है? उत्तर पूर्व। और दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व। और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पूर्व। इस तरह से हम लोग अपनी दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा दिशा सूचक है जिसको हम बोलते हैं आपका कंपास। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मोबाइल में जाकर, अपने घर में जाकर आप लोगों ने कंपास का यूज किया है? आपने दिशा ज्ञात करने के लिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कंपास को देखा है कि कैसे होता है, यूज कैसे करते हैं कंपास को? है कोई बच्चा जो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, सर मैंने अपने मोबाइल में कंपास को यूज किया था और उससे मैं कैसे आपकी दिशा ज्ञात करता हूं? ये तकनीकी है नहीं, आपने कितने लोगों ने यूज किए? कोई ऐसा बच्चा? बच्चों, आप लोग ना आज पता नहीं क्या हो गया, आप लोग आपका शर्मा रहे हैं। कल सारे बच्चे इतने अच्छे से आपका पार्टिसिपेट कर रहे थे, मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी कि बच्चे बहुत अच्छे से आपका पढ़ रहे हैं और उनको समझ रहे हैं। देखिए, ये जो आपका चित्र है इसमें देख सकते हैं आप सब कुछ। चलिए, मैं अगर आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आप उसका आंसर देंगे? आप मेरे को ये बताइए, जो शीला का घर है, ये देखिए, ये रहा शीला का घर। शीला के घर से, ठीक है बच्चों, विद्यालय किस दिशा में है? अब मुझे बताइए बच्चों। ये देख लिया। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको भारत का मैप भी दिखाऊंगा पूरा। आप लोग धैर्य रखिए, पूरी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। कितने बच्चों ने बनाया वो भी हम लोग आपका चेक करेंगे। तो ये वाला आप लोगों को ज्ञात हो गया था कि हम लोग ज्ञात कैसे कर रहे थे। चलिए, दिशा के बारे में आप लोग सीख चुके थे कि कैसे हम लोग आपका दिशा को ज्ञात करते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारे प्रतीक हैं, कि हम लोग अपने मैप में प्रतीकों को कैसे दिखाते हैं और हम लोग कैसे उनकी पहचान करते हैं, क्या होते हैं प्रतीक, इसके विषय में आपकी बात करें। देखिएगा बच्चों, इस मैप को देखिएगा एक बार आप लोग थोड़ा सा, ताकि आपको और बहुत सारी चीजें आपको समझ आए और आप इसको समझ सकें कि भारत का मैप आपका किस प्रकार है। आपके सामने है ये पूरा मैप, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके, और आप इसको देखिए कि कैसे, किस प्रकार से पूरी भारत है जो हमारा देश है, कौन कौन सी सीमा स्थल है, किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। जो आप इसको देख सकते हैं कैसे हमारा पूरा उत्तर से पश्चिम किस तरह से पूरा फैला हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, इसको समझते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत के साथ अपने देश हैं, जो आपका सीमा बनाते हैं, क्या उनकी स्थिति है। उन स्थिति को भी हम लोग अपने इस मैप के माध्यम से आपका पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे। पहले कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेम इस तरह का मैप बनाया है? कितने बच्चे हैं बच्चों कि आपने इस तरह मैप है वो आपने बनाया है? देखिए बच्चों, आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये हमारा मैप। अगर मैं इस मैप की बात करूं, इस मैप में आप देखिए कौन सी दिशा पूर्व में है और कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है। आप दिशा को ज्ञात करिए। देखिए, आपको पता लगेगा कि कौन से राज्य पूर्व में हो सकते हैं, कौन सी पश्चिमी दिशा में हो सकते हैं, और भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी, इसमें सब लिखा है। ये पूरा मैप मैं आपके लिए इसलिए दिखाने लाया हूं ताकि आप भारत की स्थिति को बहुत अच्छे से देख सकें
उस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, आपका समझ सकें। अब मुझे बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये वाला मैप बनाया है, सेम इस तरह की से जो आपने मानचित्र को भरा है वो आपने फुलफिल किया है इस तरह से। कितने ऐसे बच्चे हैं? कोई है ऐसा बच्चा जिसने बनाया हो? कैमरे के सामने जो आपने बनाया है आप उसको दिखा सकते हैं बच्चों? कोई भी स्कूल का बच्चा? देखिए, पूरा मैंने आपको कहा है कि कहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कहां पर आपका लक्षद्वीप है, इसको हम लोग वो आपका देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसको फिलहाल देखिएगा। मैं वापस आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आप इसको देखें। देखिए, मैंने कल ये दिशाएं बताई थी आपको, याद है किसी को? किस प्रकार से हमने ज्ञात करी थी? पूरी मैंने एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से आपको समझाया था, याद है बच्चों? कि कहाँ उत्तर है, कहाँ पश्चिम है, कैसे उनको ज्ञात करते हैं, इन सभी को मैंने आपको मानचित्र में वो आपका दिखाया था। अब देखिए, अगर मैं सेम इसी में बात करूं अपने मानचित्र के अंतर्गत, तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें भारत का कौन सा हिस्सा उत्तरी होगा, कौन सा पूर्वी होगा, कौन सा पश्चिमी होगा, क्या आप छोड़ बता सकते हैं बच्चों? कोई है बच्चा जिसने मैप को बनाया हो और कुछ मैप के दिशा में जानता हो कि सर ये हमारा पूर्वी हिस्सा है, ये उत्तर वाला हिस्सा है, ये पश्चिमी, ये दक्षिणी? कोई है बच्चा? अच्छा, एक काम करिए, सारे बच्चे अपनी रफ पर या फेयर पर जहां भी आप चाहते हैं मैप बनाना शुरू करिए। चलिए शुरू करिए बच्चों, दिखाई दे रहा है मेरे को सब स्कूलों का। शुरू करें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए बनाइए, जैसा भी आपसे बनता है, उल्टा सीधा जिस प्रकार भी आपसे बने आप बनाइए। कोशिश करिए बच्चों, क्योंकि कोशिश करने से ही आपकी सफलता मिलती है। हमको जब तक हम आपका ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हमसे कैसे मैप बनेगा? चलिए बनाइए। ये बच्चे जो बैठे हैं आगे, बनाना शुरू करें बच्चे, जल्दी जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे लग गए हैं, बहुत अच्छे, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, सभी आपका मैप बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब जो आपने होमवर्क घर नहीं किया है, आप अब उसे अपनी क्लास में करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लेते तब तक आप अच्छे से परफेक्ट नहीं हो सकते। चलिए आप इसको करते रहिए, जल्दी बनाए। बहुत बढ़िया, सारी क्लासों के बच्चे अपनी कॉपी खोल कर लग गए हैं बनाने के लिए। कितना अच्छा लगता है कि सभी बच्चे जब एक साथ बनाएंगे तो कुछ पास पड़ोस में भी देखेंगे, मेरा अच्छा नहीं बना है, उसका बहुत अच्छा बना है। तो बच्चों, आप अगर निरंतर आपका ट्राई करते रहेंगे तो आपका बहुत बढ़िया बन जाएगा, ऐसा कोई आपका इश्यू नहीं है। ठीक है, बनाइए, आराम आराम से बनाना है, कुछ जल्दी नहीं है। जैसा आपसे बने, जिस जिस तरह से भी आपसे बने आप बनाइए, कम से कम कोशिश करिए आप देखकर, जितना भी आपसे बनता है। आप जितनी कोशिश करेंगे उतना ही ये मानचित्र आपसे बहुत अच्छा होता चला जाएगा, आपसे बहुत अच्छा जो है बनता चला जाएगा। मेन है वो आपका ट्राई करना, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपका ट्राई कर रहे हैं। अब जब आप पूरे आपका मैप को बनाएंगे तो साथ में आपको पता लगेगा, अभी मैं जो है ये खाली एक ऐसा मैप है जो भारत की स्थिति को दर्शाएगा। बाद में हम लोग आपका राज्य के हिसाब से भी बनाएंगे। भारत का मैप दिखाइए, हम लोग आपका क्लास में बनाएंगे सब लोग। अब देखिए, यही एक छोटा सा कंपटीशन है क्लास में, आपसे में स्कूल में, कि हम लोग किस प्रकार से बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं, अपना जो पूरा वर्क है सामने कर रहे हैं, अभी देखेंगे। जी ऐसी दिवाली चौक बच्ची, बहुत बढ़िया, शानदार। बच्चों तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए, बहुत बढ़िया मैप बनाया इस बच्ची ने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, और कोई दूसरा बच्चा बन गया बच्चों आपका? बैठ जाइए आप, बहुत अच्छे। दूसरे बच्चों का मैप बनवाने में हेल्प कीजिए आप, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चियां तो बहुत जल्दी बना रहे हैं, वो आपका दिखा भी चुकी हैं। और जो बच्चे, देखिए आप लोग अभी छोटा सा आपका 5 मिनट 10 मिनट की आपकी मेहनत है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस कर सकती है भारत का मैप बनाने में। मान लीजिए बच्चे खड़े के कंपटीशन हो रहा है या कुछ आप पढ़ रहे हैं, आप एकदम से ही भारत का मैप बना देते हैं तो आपको एक अंदर से खुशी भी होगी
कि हम लोग जानते हैं मैप बनाना, और दूसरा वाला आपको देखेगा कि वाह कितने अच्छे बच्चे हैं और अभी इतनी छोटी क्लास में है और बहुत अच्छा मैप बनाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होगी बच्चों, मेरे हिसाब से। देखते रहिए, कुछ वहां बच्चे ऐसे हैं। अब बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता बच्चों से, लेकिन हाँ छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग बनाते रहिए। आप जब प्रॉपर तरीके देखें, फिर हम एक दिन को आपका मैप वाला वो आपका सेशन लेंगे, और इस मैप वाले आपका सेशन के अंतर्गत इंडिविजुअल रूप से हम लोग स्टेट की जो आपकी मैपिंग है हम लोग करेंगे कि कहाँ मध्य प्रदेश है, कहाँ उत्तर प्रदेश है, कहाँ पर राजस्थान है, कहाँ पर गुजरात है, कहाँ पे छत्तीसगढ़ है, कहाँ झारखंड है, कहाँ जम्मू कश्मीर है, कहाँ हरियाणा है, कहाँ हमारा राज्य उत्तराखंड है। क्लियर है? मेघालय कहाँ है, और आपका त्रिपुरा कहाँ है, मिजोरम कहाँ है। ठीक, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य अब अपनी सीमा बना रहे हैं, आपका तमिलनाडु कहाँ है, आपका केरल कहाँ है, आपका कर्नाटक कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, गोवा कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है। इन सब राज्यों की हम लोग बहुत अच्छे से मैपिंग भी करेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, पांडुचेरी पुदुचेरी कहाँ है, इन सबको हम लोग देखेंगे। अब बच्चों ये बताइए मुझे, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन लोगों ने मैप को आपका कंप्लीट कर लिया है? हाथ खड़ा कीजिए। कितने बच्चे हैं ऐसे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप लोग दिखाना चाहेंगे अपना मैप? दिखाइए, चलिए कैमरे के माध्यम से। जैसी बछवावान के बच्चे कैमरे के सामने करके दिखाइए बच्चों। बहुत बढ़िया। डांचोरा, बहुत बढ़िया। एक बच्ची ने दिखाया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। दिगाली चोड़ के बच्चे भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। और ये कौन सा सर? जीआईसी, जीआईसी बछवा के बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पास में आकर दिखाइए थोड़ा सा कैमरे के। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है, आप लोग बना रहे हैं। कुछ बच्चियां अभी ऐसी रह गई हैं और बच्चे हैं जो आप लोग नहीं बना रहे। देखिए कितनी अच्छी बात है, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब स्कूल आपका देख रहे हैं, और आप लोग प्रैक्टिस किया, आपने कुछ ना कुछ तो ट्राई किया अपने क्लास में, ये बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, बहुत अच्छे बछवावन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बात है भाई, इन बच्चों ने तो लाइन लगा दी, और बहुत सुंदर, ताली, बहुत बढ़िया। क्या बात है बच्चों, एप्रिशिएट है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है। इतने अच्छे से आप लोगों ने मैप बनाया। बात कर, देखिए ये होता है, छोटी सी प्रैक्टिस करी और बच्चों ने अपना बेस्ट देने की आपका कोशिश करी। यही है बच्चों, आप अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई आपसे कुछ भी पूछे, आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और बराबर मेहनत करते रहिए। कुछ चीज ऐसा नहीं आएगा वो आपको नहीं आएगा। और कोई बच्चा दिखाना चाहता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग जिस तरह से मैप बना रहे हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि इस तरह की प्रतिभा आपको आर्ट कंपटीशन बहुत अच्छे से। सर ये कौन सा जैसी बछवाबान, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे, आपका देख लिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया जैसी बछवाबान। एक बच्चा और, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बढ़िया। छोटा बनाइए थोड़ा सा, आपने ज्यादा बड़ा बना दिया बच्चे, उसको छोटा बनाइए हल्का सा, ताकि आपकी कॉपी में पूरा अच्छे से आ जाए। बहुत अच्छा। और कोई बच्ची, और कोई बच्चा? कुछ बच्चे आपके बना के बैठ गए हैं, आप उनको दिखाते रहिए। और एक बार जियासी बचवाबान के आपके बच्चों के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग है बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेल डन। जियासी बचवा खान के जो जितने भी बच्चे हैं वान के, मैं बहुत खुश हूं इन बच्चों से। अधिकतर सभी बच्चों ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, और जैसा बच्चों से बना है हर बच्चे ने अपना मैप को दिखाया। जैसी दिवाली चोड़ के बच्चे, जैसी दिगाली चोड़ के बच्चों ने भी दिखाया है, बहुत बढ़िया। और एक बार फिर बहुत अच्छे बच्चा, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बच्चों देखिए 40 सेकंड बचे हैं बस मैप को हटने में, ताकि आप जितने बच्चे बचे हैं आप उसको कंप्लीट कर लें सभी बच्चे। बहुत बढ़िया।
और जैसे लास्ट होगा सभी बच्चे अपनी कॉपी को उठाकर सबको दिखाएंगे ताकि सब स्कूल को पता लगे कि कौन कौन से बच्चों ने अपना मैप बनाया है, कितने बच्चों ने अपनी क्लास से अपने सीट से ही अपने सामने कॉपी को खड़ा करेंगे और दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल एक तरफ अपना राज कर दिया है मैप बनाने में। दिगाली चोड़ के बच्चों ने भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पचुआबान के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जीएससी डांग चोरा के बच्चे, एक बच्ची ने दिखाया, बाकी सब बच्चे बना रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। बना सबने लिया है वैसे। बहुत बढ़िया। एक बच्ची ने दिखाया डांग चोर से, दूसरी बच्ची ने भी। अब तो सारे बच्चे दिखाने लगे हैं। अब केवल 10 सेकंड बचे हैं बच्चों, 10 सेकंड। और आप 10 सेकंड बाद ये आपका मैप, अब मान लिए आपका 10 सेकंड भी नहीं है, समाप्त होने जा रहा है। और एक बार सभी बच्चे अपनी कॉपी को सामने करेंगे और हम लोग मैप देखेंगे। जल्दी सामने करिए अपनी कॉपी को सारे बच्चे। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे। कुछ बच्चे अभी नहीं दिखा रही, सामने करके मैप दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो एक बार बच्चों सभी बच्चों ने अपनी कॉपी उठाइए। बहुत अच्छे। और जिन बच्चियों ने बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक बार सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी बच्चों के लिए, सभी स्कूलों के लिए एक बार मेरी तरफ से तालियां करेंगे। सारे बच्चे ताली बजाए क्लैपिंग करेंगे। रेडी, 1 2 3 एंड स्टार्ट। बजाइए बच्चों एक बार सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इस मैप छोटे से कंपटीशन में, ये कंपटीशन ही था बच्चों, ऐसा मानिए। और आपने क्लास के साथ जुड़े और आपने क्लास को बहुत अच्छे से करा, मेरे को बहुत खुशी हुई। चलिए आप सभी बच्चे बैठ जाइए। मेरे को सबका मैप दिख गया, बच्चे बैठ जाइए। चैप्टर का हम जो आखिरी पॉइंट बचा है उसको पढ़ लेते हैं और आज हम इस चैप्टर को आपका समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बैठ जाइए। एक बार आप लोग क्या करें बच्चों, जो आपने मैप बनाया है इस मैप को कभी भी आप ऐसे फेंकना उगना नहीं, संभाल के रखना है, क्योंकि हम निरंतर आपके प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जब हम 8-10 मैप आपके बना लेंगे तब आपको पहले वाला मैप देखना है जो आपने आज बनाया है, कि पहले मैप में और जब आप 10 बना चुके हैं उस मैप में कितना अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, कि हमने कितना रिफॉर्म हुआ है, हमने कितना बदलाव किया है अपने आप। चलिए ध्यान देंगे सभी बच्चे बोर्ड की तरफ, ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया, सामने देखिए, सामने देखेंगे बच्चे। अपनी कॉपी नीचे रख लें, अब बाद में दिखा दे एक दूसरे को। आप लोग देख लिया, मैंने देख लिया बच्चे, देख लिया, आपका भी देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हम लोग मैप देखते हैं तो कुछ मैप में हमको प्रतीक चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे किसी पार्टिकुलर चीज, जो आपकी चीज होती है, चाहे आपका पुल हो, रेल हो, वृक्ष हो, भवन हो, बिल्डिंग हो, आपकी सड़क हो, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी हो, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, आपका जहाज हो, इन सबको किसी न किसी प्रतीक चिन्ह से, संबल से जो आपके होते हैं उनसे दिखाया जाता है। आइए इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा सबसे प्रमुख घटक है। देखिए क्या है, आपका प्रतीक चिन्ह। वो आप लोग देखते होंगे, कहीं वो आपका डेल्टा बना है, कहीं डॉट डॉट आपकी लाइन सी होती हैं। देखिए मैं आपको प्रतीक चिन्ह पहले आपको दिखाई देता हूं कि होते किस प्रकार के हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार के होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको रेलवे लाइन दिखानी होगी वो आपको मैप में इस प्रकार से दिखाएगा। आपको बड़ी लाइन इस प्रकार में दिखाएगा, मीटर वाली लाइन वो आपको इस प्रकार में दिखाएगा, और जो वो आपका रेलवे स्टेशन होंगे इस प्रकार दिखाएगा। कच्ची सड़कों को इस प्रकार दिखाएगा और जो आपकी पक्की सड़क होंगी उनको इस प्रकार दिखाएगा। ये प्रतीक चिन्ह होते हैं। आप जब एटलस के अंदर मानचित्रों को देखोगे तो उसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं बच्चों। उसमें आपका वर्षा का भी होता है, कहां पर झील है उसका भी होता है, नदियों को भी दिखाया जाता है, मंदिर मस्जिद को भी दिखाया जाता है, बड़े बड़े जो आपके ये मान लीजिए आपकी बिल्डिंग होती हैं उनको भी दिखाया जाता है, नहर, तालाब, कुएं, पुल इत्यादि को भी दिखाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय
जो आपके राज्य है उनको दिखाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनको भी दिखाते हैं, जिला स्तर के, राज्य स्तर के, इन सबको दिखाया जाता है। पोस्ट ऑफिस को इस तरह से दिखाते हैं, पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम को इस तरह से, और पुलिस स्टेशन को इस तरह से। कहीं पर आपका कब्रिस्तान है, आपका बस्ती है, देखिए ये इस प्रकार से आपका कब्रिस्तान को, इस प्रकार से बस्तियों को, और इस प्रकार से आपको पेड़ों को दिखाते हैं, और इस तरह से घास के बाप के मैदानों को। ठीक है, तो जितने भी मैप के प्रकार हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। ठीक, चलिए, ये तो इनके प्रतीक चिन्ह है कि हम कैसे किसको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आपको स्कूल दिखाना है तो कुछ आपका इस प्रकार से आपका एक स्ट्रक्चर बना होगा स्कूल का, लगभग आपका मंदिर जैसा हो सकता है, ये दिखा दें, या फिर आपका इस प्रकार में, उस तरह से वो आपको बताकर समझा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरी या कुएं को दिखाने के लिए संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाचित्रों, रंगों और चित्रों तथा रेखा का उपयोग करके दर्शाया जाता है। अब देखिए, सिंपल ये बोल रहे हैं कि हम लोग मैप पे इन सब चीजों को नहीं दिखा सकते कि कहाँ पर रेलवे पटरी है, कहाँ पर सड़क है। तो हमको क्या करते हैं, हम उनके बदले में उनके जो आपके प्रतीक चिन्ह होते हैं हम उनको ऐड करते हैं उनकी जगह, और उसके उपयोग करके हम लोग उनको अध्ययन करते हैं और उनको समझाते हैं कि ये चीज यहाँ पर है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होता है कि प्रतीक होते हैं कम, लेकिन जानकारी हमको कैसी देते हैं, अधिक आपके प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र में भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन प्रतीक चिन्ह की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मानचित्र मिला, आपको तमिल भाषा में, आपको तमिल भाषा तो नहीं आती, ना पढ़नी आती, ना लिखनी आती, तो अगर उसमें प्रतीक चिन्ह दिए होंगे कुछ तो आपका इस प्रकार से, तो आप उनको समझ सकते हैं कि कौन सा रेलवे स्टेशन का है, कौन सा प्लेन का रास्ते का है, कहाँ तालाब है, कहाँ मंदिर है, कहाँ हॉस्पिटल है। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक छोटा सा एक मैप के रूप में आपको दिखाया जाता है। ठीक, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है, मानचित्र द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापक भाषा होती है जिसे सभी आसान भाषा में समझ सकते हैं। इन तो प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? रूढ़ प्रतीक कहते हैं। जो हम लोग साइन बनाते हैं और हम किसी पार्टिकुलर चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं मैप में कि ये चीज यहाँ पर है। आप कभी गूगल में मैप करिएगा तो उसमें आपको पेट्रोल पंप, आपको रेस्टोरेंट, इस प्रकार की जो आपकी चीजें हैं ये आपको सब दिखाई देंगी। ठीक, तो आप लोग एक बार इनको आपका जीपीएस करके गूगल करके देखेंगे तो आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगे और आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल रूप में इनको समझ भी सकते हैं बच्चों। क्लियर है? अब डिफरेंट डिफरेंट आपके कलर होंगे जो आपको दिखाई देंगे, तो आप उन कलर का देखकर भी आप बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हैं बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, इसमें क्या होगा, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। अब देखिए, यहां पर समझिए, ये एक आपका मानचित्र है, इसको देखिए, छोटा सा आपका मैप है, इसमें अलग अलग प्रकार के आपके कलर लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये आपको पेड़ को दिखाएगा, ये पीएस है मतलब आपका पुलिस स्टेशन है, ये आपका कुछ स्थान है, ये आपको नदी को दिखा रहा है, ये आपके मंदिर को दिखा रहा है, ये आपके विद्यालय को दिखा रहा है, ये कब्रिस्तान को दिखा रहा है, ये आपका चर्च को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये चीजें मिली होंगी। और ये देखिए, ये दिशा दिखा रहा है, उत्तर दिशा। ये सब चीजें आपको समझनी है। ठीक है बच्चों? अब देखिए, चैप्टर छोटा सा रह गया है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे और दूसरा चैप्टर जो इसी के साथ आपका शुरू कर लेंगे। तो इतनी चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है बच्चों? आज इस
आपका सेशन के अंतर्गत ये मानिए कि मेरा सबसे अच्छा आपका सेशन हुआ है पूरे साल का। मैंने पूरे साल आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको हिस्ट्री भी पढ़ाई है, ज्योग्राफी का 4 चैप्टर लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जिस तरह से आप बच्चों ने मिलकर अपने क्लास को पढ़ा है और क्लास को एक बहुत अच्छा बनाया है, कंपटीशन जैसा माहौल, इस तरह से मैं उम्मीद रखूंगा कि सभी बच्चे इस तरह से अपनी क्लास में जुड़ेंगे, इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से ही छोटे छोटे कंपटीशन हम लोग आपस में करते रहेंगे ताकि हम लोगों को प्रैक्टिस बन जाए। देखिए, हमारे टीचर भी हमको इस तरह से ही आपका पढ़ाते थे, छोटे छोटे काम देते थे, हमारी क्वालिटी जो होती है आपका निखरती चली जाती है, इस तरह ही। तो एक बार बच्चों, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सभी बच्चों ने आज अपनी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको समझा, पार्टिसिपेट किया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई चीज आपको समझ ना आए, तो कल सबसे पहले हम लोग आपका डाउट, आपकी क्वेरी लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।